गुड मॉर्निंग मेरी बेटी फैमिली, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए ब्लॉग में। वो देखिए पीछे जो मेरा अरे कहाँ गया ये लैपटॉप पड़ा है और इस पे किसी की लाइव स्ट्रीम चली हुई है, वो मैंने ऑन करके छोड़ी है और मैं अपना ब्लॉग आज शुरू कर रही हूँ। और आप बताइए आप कैसे हैं। बहुत दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रेगुलर अपने ब्लॉग अपडेट करूँ, डालूँ। अपलोड बोला है तो चला लेना यार। आप फैमिली है आपके साथ क्या है। जो फैमिली होती है उसमें थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो भी करते हैं, फंबल भी मारते हैं, तो सब चला लेते हैं ना परिवार वाले। वैसे ही आप भी चला लीजिएगा क्योंकि आप फैमिली हो गए हो मेरी। तो आप बताएं कि कैसे हैं। मैं नहा ली हूँ और इस समय बज रहे हैं सुबह के 8। और आज शिमला में भी बहुत गर्मी है, इसीलिए मैं फटाफट से काम खत्म किया और मैं नहा ली। बेटा स्कूल जा चुका है, अब मेरा रह गया है कपड़े प्रेस करने का। दिखाती हूँ मैं आपको कि कितने कपड़े हैं। देखिए, देख रहे हैं ना आप, कपड़ों का ढेर। ये सारे कपड़े अभी मुझे प्रेस करने हैं और प्रेस का बोर्ड लगाऊंगी। कल भी मैंने किए थे क्योंकि रोज गर्मी में कपड़े हो जाते हैं प्रेस करने वाले। सर्दियों में हाँ, ये होता है कि धोने वाले कपड़े जो होते हैं वो भारी होते हैं, सर्दियों में प्रेस करने वाले होते हैं। तो एनीवे ये कपड़े मैं प्रेस करूंगी और आपसे बात भी करती रहूंगी। आज मुझे आपसे बड़े इम्पोर्टेंट इस पर बात करनी है। विषय थोड़ा गंभीर, थोड़ा अच्छा और थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि जो हम गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, लड़कियां हैं या औरतें हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही हैं, चाहे वो वाईटी हो चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो क्या हमने पुरुष सत्ता जो है उन्हें गाली देने का लाइसेंस दे दिया है कि वो किसी को भी आए, कहीं पर भी किसी को भी गालियां बक जाए। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये सही है कि कोई भी आए, किसी को भी आकर के किसी की भी लाइव स्ट्रीम में आकर के गालियां दे जाए। क्या आपको ये सही लगता है? अगर आपको ये सही लगता है, अगर तो ये बताएं कि क्यों लगता है, और अगर आपको ये गलत लगता है तो आप ये बताएं आपको क्यों लगता है। मुझे भी कई दिनों से कई जो लोग हैं वो सोशल मीडिया में वाईटी में आकर लाइव स्ट्रीम में आकर गालियां दे रहे हैं और मैंने उनके सारे स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। और मेरी जब तक यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगी मैं कुछ नहीं कहूंगी। उसके बाद मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पर किसी का नाम मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि वो भले भांति से जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आकर के किसी की लाइव स्ट्रीम में आकर के उसको किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मुझे भी लोग जानते हैं जी, आप सब जानते हैं। मैं सोशल मीडिया में मैं भी हूँ, आप भी हैं, आप भी काम कर रहे हैं। कोई आप मुझे कुछ देने नहीं आते हैं। मैं अगर मेहनत कर रही हूँ घर बैठ के, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ सोशल मीडिया पर तो उतनी ही मेहनत आप भी कर रहे हैं। क्या फायदा है कि किसी को गालियां दे और किसी के साथ इतनी बदतमीजी करें। मुझे आई थिंक मुझे ऐसा नहीं लगता। कल मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका भी एक चैनल है फूडी फॉर एवर। उन्होंने ये मुझे बात कही कि वही आदमी इतनी गंदी सोच रखता है जो अपने घर में अपने माँ बाप की, अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं करता है। तो मैं वही वही मैं मेरी भी सोच है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वही आदमी इस तरह की गंदी बातें करता है और गंदी गालियां बकता है आकर के, कि जिससे सामने वाले को उसका करेक्टर पता चले कि वो किस करेक्टर का है। तो जी मैं आज गुस्सा नहीं है मुझे, और ना मुझे उसकी सोच पर हंसी आती है कि वो इस तरह के क्यों काम करने से क्या उसकी जो रैंकिंग है वो अप हो जाएगी, क्या जो उसके फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, क्या वो जो वो ये क्या चाहते हैं मुझे नहीं पता। देखिए इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर के इस तरह से गाली गलौज करना, हम सब सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज का क्या उसूल है वो तो आप सब भली भांति से जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वो इस तरह से करके गालियां बक करके गंदी गंदी गालियां दे करके, नॉट नॉट ओनली मी, बहुत सारी हैं लेडीज, मैं नाम किसी का नहीं यहाँ मेंशन करूंगी। मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपना ही नाम मेंशन करूंगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिन्हें वो गालियां बक रही हैं। तो धमकियां दे रहे हैं कि हम आपका चैनल डिलीट कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। तो जी ये क्या सही है?
आप बताइए, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो भी जहां सर से भी मुझे देख रहे हैं, यूट्यूबर जो भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब जो सर्च करते हैं, वो ये मुझे बताएं कि क्या ये सही है। लड़कियां अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। मतलब आप कहेंगे तो उठो तो वो उठेंगी, आप कहो बैठो तो आप बैठेंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपने उन्हें एक सब्सक्रिप्शन दिया है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के लिए वो आपकी गाली गलौज सुनेंगी। आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। ना ही मैं किसी को इस तरह से टॉर्चर करना पसंद करती हूँ। हाँ, जहां मुझे अच्छा नहीं लगता, जहां मुझे लगता है कि उसका बिहेवियर मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं उसके चैनल पर जाना छोड़ देती हूँ। मैं उसको कभी भी इनवाइट नहीं करती अपनी लाइव स्ट्रीम में। वैसे तो मैं किसी को भी इनवाइट नहीं करती अपनी लाइव स्ट्रीम में कि आप आइए, लेकिन लोग आते हैं, उनका प्यार है, वो आते हैं। लेकिन मैं जो जहां मुझे गलत लगता है, मैं वहां जाना छोड़ देती हूँ। क्या फायदा है, कीचड़ में आप पत्थर मारेंगे, कीचड़ आपके अपने ऊपर गिरेगा ना जी। तो वो गंदगी से बचने के लिए उस गंदगी के पास जाना छोड़ दीजिए, मेरा तो ऐसा मानना है। तो जी, मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ ये बात बोलना चाहूंगी, जो जिस चीज का मुझे बहुत दुख है, कि जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, क्या वो ठीक कर रहे हैं? आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या वो लोग इस तरह से जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? ये इस तरह से गाली गलौज करने से क्या हो जाएगा? क्या होगा गाली गलौज करने से? वो भी मुझे बताएं कि एक गालियां बक देंगे तो उससे क्या होगा? गुस्सा नहीं था जी, थोड़ा सा ये था कि मेरे अगर मुझे कोई इस तरह से टॉर्चर कर रहा है तो मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ। सिर्फ ये बोल रही हूँ कि इस तरह से वो ना करें। अच्छा नहीं लगता है, आई एम श्योर सभ्य समाज से आप सब हैं। टाइम दिख रहा होगा आपको, घड़ी में उल्टा टाइम दिख रहा है। ये बजे हैं इस समय 8:15 हो रहे हैं। तो सभी समाज में हम सब रह रहे हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। और मैंने कर ली है पूजा। ये देखिए, मेरे मंदिर में भगवान जी के दर्शन कीजिए आप। और मैंने दिया भी जलाया है और जोत भी जलाई है, और शिवलिंग है मेरे मंदिर में। शिवलिंग मैंने बहुत दिनों से रखा हुआ है अपने मंदिर में। और पूजा हो गई है, अब आ रही है नाश्ते की बारी। किसी की लाइव स्ट्रीम चल रही है अभी भी, पूरा दिन यही चलती है। तो जब हाँ बोलना होता है वहाँ हम बात कर लेते हैं, नहीं तो फिर मैं बोलती हूँ कि मैं अब मैं थोड़ा सा बैठी हूँ। और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 10 बज गए हैं और मैं बैठ गई हूँ, थक गई हूँ। पर अभी कपड़े प्रेस करने हैं, वो भी देख रही हूँ ना। कपड़े प्रेस करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी अब मैं करने लगी हूँ कपड़े प्रेस। ये देखिए मेरे कपड़े, ढेर देखिए कपड़ों का। और कुछ कपड़े जो हैं वो बाहर भी सूखने डाले हैं, तो वो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं इन्हीं को कर लेती हूँ, निपटा देती हूँ ये काम ना। बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, रोज धुलते हैं, रोज हो जाते हैं। मैं जो वीकली चादर है, जो मेरी बेडशीट्स होती है, मैं उसको हर वीक चेंज कर देती हूँ। और जो मोटी सर्दियों में बेडशीट बिछाई होती, कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम चला लेते हैं 15 दिन, पर नहीं, मुझे आदत है। मैं वीक से पहले भी चेंज कर देती हूँ, नहीं तो ना मुझे पूरे शरीर में ना खुजली होने शुरू हो जाती है। बीमारी है ये, मुझे बीमारी नहीं है भाई। मुझे ये मतलब लगता है कि साफ होनी चाहिए ये सारी चीजें। चादर तो कम से कम साफ होनी चाहिए जिस पर आप डेली बैठते हैं, उठते हैं। और आजकल ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है ना। और मैंने इसीलिए अपना ये वाला टीवी वाला रूम, इसको बेडरूम नहीं बनाया है। इसमें हम मोस्टली इसी में बैठते हैं। तो जो हमारी वो है चादरें, जब तक तो बेटा स्कूल से नहीं आता तो साफ सुथरी होती। जैसे ही वो स्कूल से आ जाता है फिर वो कभी एक रूम में मुलेटता है मतलब। अब ये मेरी जो लोकल भाषा है उसी के शब्द है भाई। मलेटना मतलब, मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। मलेटना होता है इधर उधर होना, मतलब कि बेड पे इधर से उधर, उधर से इधर करना। तो वो उस तरह से वो करता है, तो वो चादरें मेरी गंदी हो ही जाती हैं। अब देखिए बच्चा है,
वो तो करेगा ही करेगा। अब कौन से 3-4 बच्चे हैं, ब्रूटस अपने बेड पे होता है, वो उसको कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन हाँ जब भैया आ जाता है तो उसकी मस्ती बरकरार होती है। तो चलिए जी, मैं बहुत बकबक कर रही हूँ, फटाफट से कपड़े करते हैं प्रेस। मैं आपसे मिलती हूँ कपड़े प्रेस करने के बाद, तब देखते रहें, तब तक बने रहें मेरे ब्लॉग में। सूरज अस्तांचल पे है और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सुनहरा रंग, सुनहरी सारी चीज़ें इसकी कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं। मुझे ये समय बहुत 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 पसंद है। और अभी मैं ये दूर से दिखा रही हूँ, जूम इन भी करूँगी मैं इसको, जूम आउट भी करूँगी, तब देखना। ये देखिए जूम आउट कर दिया मैंने इसको, कितनी दूर है ये जूम इन करके मैंने आपको दिखाया है। मुझे ये वाला मौसम बहुत, मतलब मौसम नहीं, ये वाला समय मुझे बहुत प्यारा लगता है। तो मैं देख रही थी, मैंने सोचा आपको भी ये दिखा देती हूँ। साथ ही साथ में डाल रही हूँ कपड़े सूखने के लिए, कुछ डाल दिए हैं। देखिए बाल्टी में ये देखिए कपड़े रखे हैं, कुछ मैंने यहाँ डाल दिए हैं और कुछ डालने हैं। शाम के टाइम पे ही कपड़े धोती हूँ, क्योंकि पानी शाम के टाइम पर आता है, तो कपड़े भी मैं शाम के टाइम ही धोती हूँ। शिमला में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम है। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।